हाय स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं, 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, मिक्स खिचड़ी, यानी जहाँ पे वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर का मिक्सअप होता है। वेरिएबल नंबर आप जानते हैं, वेरिएबल नंबर क्या होते हैं? जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर इसलिए इनका अल्फ़ाबेट, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंजेस होती हैं वैल्यू। ए बी सी डी, ए की वैल्यू कहीं फिक्स नहीं होती। कहीं ए की वैल्यू आपने सॉल्व किया होगा 5 आ जाता है, कहीं ए की वैल्यू 6 है, इसलिए ये वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स वैल्यू यानी जितनी भी काउंटिंग होती है, दीज आर कांस्टेंट नंबर। सिंपल वे में अगर हम अदर एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं ना, देखिए भाई, कहीं कहीं ए फॉर क्या बोला जाता है? एप्पल। ए फॉर कहीं एरोप्लेन बोल दिया जाएगा, ए फॉर कहीं आंट बोल, यानी इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर आप कहें, यहीं पे अगर आप हैं, आपने कहा वन की वैल्यू ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड, वन की वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन हो सकता है यहाँ पे हम ए बोलें, ए फॉर एप्पल बोलें, लेकिन कहीं पे ए फॉर आंट बोल दिया जाए, ए फॉर एक्स भी बोला जा सकता है। यानी ये वेरिएबल वैल्यू नंबर है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। यानी हम क्या कह सकते हैं? ए सिंबल, वेरिएबल की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? ए सिंबल which take different numerical value is known as a variable इसकी वैल्यू फिक्स होती कि नहीं? इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऑल अल्फ़ाबेट जितनी भी हैं A to Z, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, डिफरेंट होती है। अगर यही कांस्टेंट कहें तो क्या कहेंगे कांस्टेंट में? ठीक इसी का उल्टा, ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड हो जाती। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? डिफरेंट न्यूमेरिकल, डिफरेंट उनकी वैल्यू है। कहीं कहीं आप देखते हो, आपने देखा x की वैल्यू 5 आ जाती, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 आ जाएगी, कहीं कहीं x की वैल्यू 100 आ जाती। यानी डिफरेंट न्यूमेरिकल आती है, डिफरेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर। कांस्टेंट में एकदम डिफरेंट होता है। क्या लिखेंगे कांस्टेंट? ए symbol which takes a symbol, not this, a symbol having fixed numerical, value is called कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कहा एग्जाम्पल, जैसे हमने बोल दिया A to Z, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल नंबर्स
क्या हो जाएगा, ऑल नंबर, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, -1 +1 3 4, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर। ये तो हमारा हो गया इसका, इन्हीं दोनों का वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट, इन्हीं दोनों को अगर हम मिक्सअप करके करते हैं तो यही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा x + 5, यहाँ देखिए आपको क्या मिला, ये एडिशन हो रहा है, x वेरिएबल नंबर है और 5, x + 5 ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। यही आपका 5x, यानी ये क्या है, जब दो सिंबलों, दो वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हो गया। इसी तरह आपका डिवाइड में देख लीजिए, 5/x, इसका मतलब क्या होता है, 5/x। ये सब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी हम ये कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कह सकते हैं खिचड़ी की तरह है, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट भी मिलेंगे और आपको कांस्टेंट नंबर यानी सारे नंबर्स मिलेंगे। ये हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट का ये रहा। अब हम इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और जानेंगे, जैसे टर्म्स, हमारे टर्म्स क्या कहलाते हैं। टर्म, इसमें आप देख लीजिए, टर्म्स के बारे में हम जानते हैं, डस्टर, टर्म्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको हमने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर का मिक्सअप होता है, वो अपना क्या कहलाता है, वेरिएबल, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम टर्म्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, टर्म्स। टर्म्स आपको मालूम होता है, टर्म्स यानी जैसे हमने लिख दिया 5x, ये क्या है, वन टर्म है। इसमें टर्म में हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म को डिवाइड करता है। क्या क्या डिवाइड करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये क्या है, आपका वन टर्म है। अगर इसी को हमने क्या कह दिया, 5x + 4, यहाँ पे आपका 2 टर्म हो गया। ये कितना हो गया, 2 टर्म। यहाँ पे 1 टर्म हो गया है, यहाँ पे 2 टर्म हो गया है। अब फिर 3 टर्म अगर इसी का हो, 5x + y + 9, इसमें आपका 3 टर्म हो जाता है। ये आपके टर्म्स के बारे में है। ये आपको टर्म्स, ये हमने आपको बताया ना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवाइड करते हैं कि ये कितने टर्म्स होता है। अगर किसी ने कह दिया 5 × x कितने टर्म्स है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो 1 टर्म है, 5x हो जाता है। यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स। और इन टर्म्स में भी हम आपको बताते हैं, टर्म्स में अगर वन टर्म अगर किसी को, इनको कुछ कहते भी, इनका नाम भी होता है। अगर वन टर्म कोई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये मोनोमियल। ये क्या हो गया आपका, बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। और ये आपका क्या होता है, ट्रिनोमियल। बहुत ज़्यादा ना बोले, धीरे आराम से। ये आपके टर्म्स हो गए। इनका नाम आपको ध्यान, अगर ये 3 से ज़्यादा होते हैं इनको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। जब ये 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, 3 से ज़्यादा मतलब जैसे ये 3 है, 3, इसको हमने क्या बोला, ट्रिनोमियल। और इसके बाद अगर 4 हो जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारे पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये हमारे टर्म है, इनकी टर्म की पहचानने की हमारी ये है। और ये हमने आपको बताया ना, टर्म्स को पहचान कितने टर्म्स हैं, वो आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिसाइड करता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब हम आपको बताते हैं कोफिशिएंट। क्या बताते हैं, कोफिशिएंट का मतलब एक सिंपल से कहते हैं कि हमारा पड़ोसी, ठीक है। तो इनका पड़ोसी नंबर क्या होता है, ये हम आपको देखते हैं, बताते हैं सिंपल वे में। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए, ये अगर किसी ने पूछ लिया, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट ही होता है। अगर हमने कह दिया भैया आप कोफिशिएंट किसका बताना है, x का, कोफिशिएंट किसका बताना है, x का, तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे लिख दिया 5x y z, हमने कहा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x के और फ्रेंड कौन से हैं, x के और फ्रेंड कौन कौन से हैं उसके बारे में जानना है। यानी हम सिंपल वे में कहते हैं ना, जिसका कोफिशिएंट पूछता है उस नंबर को हटा दीजिए, जो नंबर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। यानी x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5yz। क्या हो गया, 5yz। 5yz अगर यही अगर हमने पूछ लिया 5xz, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब आप जानते हैं, यानी इसमें नंबर का कोफिशिएंट क्या है, 5। ये आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट।
यानी इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपल कोफिशिएंट में आपको ये बताना रहता है उसके साथ वाले नंबर कौन कौन से हैं। जो भी कोफिशिएंट पूछ ले, अगर हमने कह दिया ये 5z, हमने कहा xz का कोफिशिएंट क्या है, आपने कह दिया सर 5, अगर यही xz हमने कहा n का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछता है उस नंबर को हटा दो एक बार रफली, तो बाकी जो बचते हैं xz ये इसके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। यानी हमने क्या सीखा इसमें, हमको ये जानना होता है कि कोफिशिएंट में जिस नंबर का पूछते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी जितने भी नंबर्स हमारे बचते हैं वो उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये इसके बाद देखिए जो मेन, ये आपका वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक हिस्सा था। अब जो मेन होता है, देखिए हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपने सुना होगा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। जब हमने आपको छोटी क्लासों में या 5th 6th में आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो उसमें लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होता था। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक का फ्रैक्शन, लाइक का मतलब होता है एक जैसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होते हैं जब वो लाइक होते हैं, अगर अनलाइक में हो जाते हैं तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका नहीं हो पाता। अब लाइक और अनलाइक यहाँ पे कैसे होते हैं टर्म्स, आप देख लीजिए। हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। देखिए लाइक टर्म यानी एक जैसे, जैसे यहाँ पे दे दिया है 5x 2x 3x 4x, ये सब देखिए लाइक टर्म या अनलाइक टर्म है, ये आपके वेरिएबल नंबर्स जो होते हैं वो क्लियर करते हैं। कांस्टेंट कभी नहीं क्लियर करेगा कि ये लाइक है या अनलाइक टर्म है। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल यानी वेरिएबल नंबर देखना है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी सब एक जैसे हैं। लाइक का मतलब भी होता है एक जैसा। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं 5x अगर हमने कहा प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, अगर यहाँ पे यही होता 5x की पावर 2, तो ये x जैसा नहीं है, ये x की पावर 2 है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं, ये अनलाइक टर्म हो गया। तो इसको हम ऐड करते हैं लेकिन ये ऐड नहीं होगा, ऐड हमारे नंबर्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। 5 2 7 3 10 4 14, ये 14x प्लस, ये इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया। अब एक जैसा कहाँ रह गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x पावर 2 होता है। तो कैलकुलेशन में लाइक अनलाइक केवल आप ये ध्यान रख ले, केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय ही लाइक अनलाइक की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो अनलाइक है तो एडिशन नहीं होगा। जैसे सपोज दैट हमने कहा लाइक टर्म आप लोग समझ गए, अनलाइक में देख लीजिए, अगर हमने कहा 5x और 2y को ऐड करिए, आप कहेंगे सर यहाँ x है यहाँ y है, ये अनलाइक टर्म हो गया। हमने कहा इसको ऐड करिए, तो ये नहीं कि सर नहीं जुड़ेगा, नहीं आप करेंगे ऐड, ये ऐड करके यही आपका आंसर होगा। एडिशन का सिंबल यहाँ पे शो करना ही एडिशन, ये नहीं सर आपने तो कहा जुड़ेंगे नहीं तो कैसे जुड़, नहीं जुड़ेंगे, सिंबल तो रख देंगे। अगर यही हमने कहा माइनस है तो माइनस आपको करना ही होएगा। ये आपका तो जो कुछ क्वेश्चन था ये थोड़ा आपको इसकी जानकारी हुई। अब हम आप लोगों को इसके बारे में, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल, और जिसमें ज़्यादा है पॉलिनोमियल, ये आपकी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने कुछ आपको बताया। अब हम अगला एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, ये 7th का है, चैप्टर नंबर 12.1 हम देखते हैं।